रिपोर्ट लें तो शायद हम अच्छी तरह ना दिखा पाएँ। क्या बालावाली घाट की स्थिति को देख के हम जो हमारे आसपास के गाँव का हाल है बताने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे? क्या आपको लगता है कि हम लोगों की ये कोशिश सार्थक हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि यहाँ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्योंकि पहले की अपेक्षा यहाँ पे जो आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक व्यक्ति भी अभी भी बता रहे थे कि इस 2 घंटे में 10 से 12 चिताएँ यहाँ पे जल रही हैं। और ऐसा पहले नहीं था, पहले एक दिन में 2 या 3 या कभी कभी नहीं भी हो पाता था, क्योंकि इतनी कम यहाँ पे मृत्यु दर थी। लेकिन आज इस महामारी में, इस बीमारी की अपेक्षा, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, तो यहाँ जो इस बढ़ती दर से जो चिताएं जलती नज़र आ रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे या तो जानकारी का अभाव है ग्रामीण क्षेत्र में, या यहाँ पे गवर्नमेंट सुविधा नहीं दे पा रही है, कि जिसके कारण यहाँ पे ये मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। जी, तो देखिए यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए इस घाट पर यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगी है और मैं बता दूँ जब हम उधर से आ रहे थे तो हमने कई ट्रैक्टर वापस जाते हुए भी देखे, जिसे देख के मन बहुत ही आहत हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बालावाली घाट से यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण होते हैं वो काफ़ी सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं और यहाँ पर वो जो है दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। और अधिकतर जो यहाँ पर मृत्यु हुई है तो ये भी हम पता करने का प्रयास करेंगे कि किस कारण हुई है। यहाँ पर जैसे कि ग्रामीणों को लगता है कि वायरल जो है फीवर चल रहा है और उसी कारण यहाँ पर मृत्यु होती है। क्या क्या कारण रहे, अगर हम बात कर सके किसी परिवार के सदस्य से तो ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ का हाल देखकर आप अपने आसपास के क्षेत्र का हाल जान सकते हैं दोस्तों कि क्या हाल है। हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ही बुरा हाल हुआ है और कुछ लोग असावधानी कर रहे हैं, कुछ प्रशासन का कह सकते हैं कि शायद इधर ध्यान नहीं आया है अभी तक। तो बहुत बुरा हाल है गांव का। तो हम चाहेंगे कि दिखाएं कि यहाँ से वहाँ तक देखिए लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर की, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर लोग दाह संस्कार इस समय कर रहे हैं। अब तो ये मृत्यु दर बढ़ गई जैसा आप अभी कह ही रहे थे, तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस विषय में? देखिए, इस विषय में सरकार को, जो बिजनौर जिला का प्रशासन है, उसको ध्यान देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना आया था तो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जी जी जी। क्योंकि शहर में ही ये चीज़ें चल रही थी। हाँ। लेकिन इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव कम है। लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है, कि कोरोना भी है, वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो उन लोगों को समझाया जाए, हो सके जैसे कि सभी चीज़ों के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, तो कोरोना का भी हेल्प डेस्क जगह जगह पे बनाया जाए, वहाँ पे लोगों को जानकारी दी जाए। अगर इस तरह से सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो हो सके कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु दर बढ़ रही है वो कम हो सके। तो यही एक इसका उपाय है कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो जानकारी का अभाव होने के कारण ये ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इतना भयंकर ये नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लाइन से चिताएं जल रही हैं, कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आज देख के बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता था। तो देखिए दोस्तों, जब पिछली बार जब कोरोना काल था, पिछली बार यहाँ पर गांव में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोरोना के पेशेंट नहीं थे, केवल शहरों तक ही ये सीमित रह गया था। लेकिन जैसा अब लगातार न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है कि अब की बार गाँव में कोरोना पैर पसार चुका है और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं बड़े ही भोले भाले हैं, वो इतने अधिक जागरूक नहीं है। और एक इसका कारण ये भी है मुकेश जी के जो ग्रामीण लोग होते हैं ना वो मिलनसार होते हैं, वो एक दूसरे से कटु व्यवहार शायद नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। इसका भी एक कारण आप ये भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि शहर में क्या होता है कि भाई वो समझ गए हैं कि हाँ, ये हमें एक दूसरे के छूने से या संपर्क में आने से बीमारी हमारी बढ़ रही है। लेकिन ग्रामीण लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई मिलने वाला आता है तो हाथ तो मिलाना दूर के उसके गले मिलने लग जाते हैं। आपसदारी ज्यादा रखते हैं, आपसदारी ज्यादा मिलनसार रखते हैं। तो मैं अपने जरिए से भी, और जितने हमारे जो दोस्त हैं, श्रोता हैं, जो देखने वाले हमारे, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ये बीमारी है। और बीमारी अगर हमारे एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ रही है तो हम उस चीज़ से बचें, क्योंकि अगर ज़िंदगी रहेगी तो मिलन भी होता रहेगा। अगर जब ज़िंदगी ना रहेगी तो हम वो मिलन किस काम का। तो मैं सभी अपने दोस्तों से यही गुजारिश, रिक्वेस्ट, जो भी आप समझे, मैं कर रहा हूँ कि इस मिलन वाली जो हाथ मिलाना, गले मिलना, इन चीज़ों से बचें, इसको अवॉइड करें, दूरी बना के रखें और मास्क का प्रयोग करें। और इस बीमारी को समझें कि ये कैसे फैल रही है और हम जो इस मृत्यु की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं उससे हम कैसे बचें, कैसे अपने लोगों को बचाएं, कैसा हमारा परिवार बचेगा।
तो उसकी जानकारी लें और दूसरों को भी दें, तभी हम इस समस्या से बच सकते हैं। जी, तो दोस्तों देखिए पूरे हर गांव में घूमकर ग्राउंड रिपोर्ट लेना काफ़ी मुश्किल है था, तो इसलिए आज हम सिर्फ यहाँ ये वीडियो बनाने सिर्फ इसलिए ही आए दोस्तों कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो समझ सकें कि क्या हाल है आसपास के गांव में। तो बहुत से यहाँ पर परिवार हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहा है उनके जो परिवार का सदस्य है या उनका जानने वाला उसकी मृत्यु का। तो आइए किसी से बातचीत करने का हम प्रयास। आपको